तो दोस्तों आज KRN IPO को बहुत ही बम्पर और जबरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है और KRN IPO ने आज डबल सेंचुरी मार दी है और इंडिया बांग्लादेश का टेस्ट मैच चल रहा है। बांग्लादेशी प्लेयर तो कोई सेंचुरी वगैरह मार नहीं पाए, पर KRN IPO ने डबल सेंचुरी मार दी है। तो इसका अलॉटमेंट स्टेटस कब और कहां चेक करना है, अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं, 100 में से कितने लोगों को मिलेगा, सब्सक्रिप्शन कैसा मिला है, लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम, सारी चीजें जानेंगे। उसके अलावा मनबा IPO का अलॉटमेंट स्टेटस आ चुका है। कल मैंने टेलीग्राम चैनल वगैरह पर भी अपडेट कर दिया था। अब बारी है इसकी लिस्टिंग की, तो लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो हम जानेंगे। उसके अलावा डिफ्यूजन इंजीनियर्स का IPO, उस IPO में अप्लाई करने के लिए दूसरा दिन था, तो सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा मिला है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे और फाइनल डिसीजन का वीडियो कल की तारीख में लगभग आपको मिल जाएगा। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमीट अकाउंट और व्हाट्सएप चैनल सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले KRN हीट एक्सचेंजर की IPO की बात करें तो उसको टोटल 3 दिन के अंदर 213 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है, मतलब 200 टाइम्स से भी ज्यादा सब्सक्रिप्शन। 51,600 करोड़ रुपए टोटल लगे हैं इस IPO पर, मतलब लगभग आप कह सकते हैं 51,600 करोड़ रुपए, मतलब बहुत ही जमकर पैसा बरसा है। छोटा इश्यू साइज है, मतलब काफी लोगों ने इस पर इंटरेस्ट जताया है। आप में से किन किन लोगों ने कौन कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया है कमेंट करके बता दीजिएगा। मैंने पर्सनली 7 लॉट रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया। अभी थोड़ा मार्केट का सेंटीमेंट ऐसा लग रहा था कि इतना जबरदस्त नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने क्या कि रिटेल में ही अप्लाई किया। मैं पर्सनली HNI में भी करता हूँ, ये मुझे थोड़ा अच्छा भी लग रहा था कि भाई HNI में अप्लाई करूँ, बट थोड़ा मार्केट वीक ऐसा नजर आ रहा था, इसीलिए मैंने रिटेल के अंदर ही कर दिया। बाकी ओवरऑल तो डिमांड है इस IPO की। अब टोटल 341 करोड़ रुपए का तो इसका इश्यू साइज था। 100 करोड़ एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं, पीछे बचते हैं 241 करोड़ रुपए, 241 करोड़ रुपीस। तो उस पर जो पैसा लगा है 51,600 करोड़ रुपए के आसपास, मतलब जमकर पैसा बरसाया है। और बात करें जो सब्सक्रिप्शन मिला है, QIB पोर्शन, NII पोर्शन और रिटेल पोर्शन, इन तीनों में से सबसे ज्यादा पैसे लगाए हैं NII पोर्शन ने, लगभग 253 गुना, 253 टाइम्स, 17,000 करोड़ रुपए से ऊपर लगाए हैं QIBs ने। NII पोर्शन 430 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, 430 गुना बम्पर सब्सक्रिप्शन है। लगभग 22,600 करोड़ रुपए NIIs के द्वारा लगाए गए हैं। रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है 96, मतलब 96 टाइम 11,700 करोड़ रुपए रिटेलर्स के द्वारा लगाए गए हैं। तो इनमें से सबसे ज्यादा पैसे लगाए हैं NIIs ने। आपने कौन कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया है कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर इस IPO के अंदर अंदाजन एक्सपेक्टेड अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं, 100 में से अंदाजन कितने लोगों को अलॉटमेंट मिल सकता है। तो देखिए सब्सक्रिप्शन जो तो ज्यादा मिला है तो बहुत कम ही चांसेस हैं। बिग HNI कैटेगरी के अंदर अगर देखें तो 1.2% जैसे चांसेस है अंदाजन। फिर स्मॉल HNI कैटेगरी के अंदर देखें तो 0.3 या 0.4% जैसे चांसेस है अंदाजन। फिर रिटेल कैटेगरी के अंदर भी 1.2 से लेकर 1.5% जैसे चांसेस है, 100 में से अंदाजन इतने चांसेस हैं। तो अब आप देख लीजिए आपने कौन कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया है तो आपके कितने चांसेस हैं। तो अलॉटमेंट चांसेस जान लिया, तो अलॉटमेंट स्टेटस कब और कहां चेक करना, तो 30 सितंबर मंडे को बिग शेयर की वेबसाइट पर हमें इसका अलॉटमेंट स्टेटस सर्च करना है। 30 सितंबर मंडे बिग शेयर की वेबसाइट। GMP की बात करें तो GMP अभी इसकी भी डाउन हुई है लगभग, वैसे तो हर जगह अभी आप देखें तो 100% से ज़्यादा ही बता रही है, पर अभी लगभग 100% के आसपास मान के चल सकते हैं। 100% इसकी GMP है। 220 रुपये पर शेयर, 65 शेयर्स का लॉट है, 14,300 रुपये जैसा अंदाजन हमें फायदा देखने को मिल रहा है। लगभग होता है 100% के आसपास इसकी GMP बता रही है। फिर दोस्तों मानवा फाइनेंस का IPO, इस IPO के अंदर अलॉटमेंट मिल चुका है लोगों को। आप में से किन किन लोगों को ये IPO अलॉट हुआ है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैंने वैसे टेलीग्राम चैनल पर भी रात को अपडेट कर दिया था कि भी इसका अलॉटमेंट स्टेटस आ चुका है। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट जानकारी मिलती रहे। तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो अब जिन जिन लोगों को अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है तो दोनों को ही क्या करना चाहिए, तो सबसे पहली चीज ये कि इसकी लिस्टिंग डेट कब है। लिस्टिंग डेट है मंडे को, 30 सितंबर को ये लिस्ट हो जाएगा। 9 बजे मार्केट खुलता है और 10 बजे किसी भी IPO की लिस्टिंग होती है। अब 9:35 तक आप प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगा सकते हैं। 9:35, पहले 9:45 था, अब 9:35 तक आप ऑर्डर लगा सकते हैं। पहले सेल करना हो या पहले बाय करना हो तो कर सकते हैं। और नहीं पता कि कैसे करते हैं प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर कैसे लगाते, तो सर्च कीजिए IPO प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री लिखकर आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। और IPO से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप IPO रिफंड या IPO HNI कैटेगरी या असबा, कुछ भी सवाल हो तो वो सर्च करके पीछे लिखिए जयेश खत्री, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। टेंशन करने की जरूरत नहीं है, सब पे वीडियोस बना रखे हैं। तो अब लिस्टिंग डेट हमने जान ली 30 सितंबर मंडे को। अब अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, तो देखिए सबसे पहली बात इसकी GMP भी डाउन हुई है। पहले 40-45% के आसपास बता रही थी, अभी नियरली 30% के आसपास इसकी GMP बता रही है। तो आज की तारीख में जो GMP है 35 रुपीज के आसपास।
मतलब अंदाजन लिस्टिंग प्राइस अगर देखें तो 120 रुपए के अंदर अलॉट हुआ है, तो 120 रुपये प्लस 35 रुपये करते हैं तो 155 रुपये के आसपास अंदाजन लिस्टिंग प्राइस आ रही है आज की तारीख में। अब जीएमपी ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है, उस हिसाब से डिमांड रह सकती है, ठीक है। मंडे को कुछ और डिमांड रहे तो अलग बात है, बाकी आज की तारीख में जो डिमांड है उस हिसाब से बताऊं 155 रुपए के आसपास इसकी लिस्टिंग प्राइस है। मान लो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है तो एक रेंज लेके चले तो 140 से लेकर 175 रुपए के बीच में इसकी लिस्टिंग हो सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। और ये T2D सेगमेंट में लिस्ट होगा क्योंकि इसका इश्यू साइज छोटा है, 5% के सर्किट लग सकते हैं। मतलब ज़्यादा डिमांड रही तो अपर सर्किट लगेंगे, कम डिमांड रही तो लोअर सर्किट भी लग सकते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अंदाजन लिस्टिंग गेंस, तो अंदाजन लिस्टिंग गेंस 30% के आसपास मिल सकता है, लगभग 35 रुपए पर शेयर, 125 शेयर्स का लॉट है। 4375 रुपए जैसा अंदाजन फायदा देखने को मिल रहा है, लगभग होता है 29% के आसपास। तो अंदाजन लिस्टिंग गेंस जान लिया, अंदाजन हमें लिस्टिंग प्राइस जान ली, ये सिर्फ एक अंदाजा है, गैस लगा रहे हैं जो मार्केट में डिमांड है उस हिसाब से, तो पूरे भरोसे इस पर मत रहिएगा। तो अब लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसको होल्ड करें या सेल करें। तो देखिए स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, पर्सनली जो मैंने अप्लाई किया था सिर्फ लिस्टिंग गेंस के हिसाब से, क्योंकि मुझे पर्सनली लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़े कुछ रिस्क और नेगेटिव्स नजर आ रहे थे, तो इसलिए मैंने सिर्फ लिस्टिंग गेंस के हिसाब से ही अप्लाई किया था। अगर मान लो लिस्टिंग गेंस के लिए भी अप्लाई किया हो आपने, तो देखिए अब ये T2D सेगमेंट के अंदर लिस्ट होगा, 5% के जो सर्किट लगेंगे, तो अगर डिमांड रहती है तो भाई जो ओपनिंग प्राइस आएगी, मान लो कुछ भी एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, 100 रुपये ओपनिंग प्राइस है, फिर अगर अपर सर्किट लगता है तो 105 पे ये उस दिन क्लोज हो जाएगा, तो 5% का सर्किट लगे। अगर मान लो लोअर सर्किट लगता है तो 95 रुपये पे क्लोज होगा, और उसके बाद सेल होगा नहीं, मतलब लोअर सर्किट लगता है तो सारे सेलर होंगे, कोई बायर नहीं होगा, और अपर सर्किट लगेंगे तो सारे के सारे बायर्स होंगे, कोई भी सेलर नहीं होगा। तो मान लो डिमांड रहती है तो अपर सर्किट लग सकता है, तो उस बेसिस पर क्या है कि मान लो कोई पहले प्री मार्केट के अंदर सेल कर देता है तो वो 5% का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है वो नहीं ले पाएगा। और जनरली क्या होता है कि कभी कभार अगर अपर सर्किट लगते हैं तो 2-3 दिन लगातार भी लगते हैं, ऐसा भी होता है। बट अभी ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट देखते हुए, मार्केट ओवरऑल जो थोड़ा वीकनेस चल रही है मार्केट के अंदर, ऐसा नहीं कि भाई सेंसेक्स निफ्टी तो हाई बना रहे हैं, बट आप मिड कैप स्मॉल कैप का हाल देखिए तो वो डाउन जा रहे हैं, ये भी कंपनी स्मॉल कैप है, तो थोड़ा बहुत अगर असर रहता है तो इस पर भी असर रहेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखते हुए आप जो भी प्रॉफिट बुक करना है कि प्री मार्केट के अंदर करना है या मार्केट खुलते ही करना है, अपर सर्किट लगने के बाद करना है, तो वो चीज़ ध्यान में रखिएगा। और बाकी हाँ, जनरली छोटे साइज के आईपीओ होते हैं तो एक बार अपर सर्किट जरूर देखने को मिलता है। फिर दोस्तों, आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया है, पर्सनली मैंने किया नहीं था और मुझे अलॉट भी नहीं हुआ है। काफ़ी लोग सवाल पूछेंगे अलॉट हुआ नहीं, और मुझे अलॉट नहीं हुआ है, छोटा इश्यू साइज था तो नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। पर्सनली मैंने आपको बताया कि मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे कुछ रीजंस लगे थे कि वैल्यूएशंस इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं, सेक्टर कम्पिटिटिव है। अगर सेक्टर कम्पिटिटिव हो तो कुछ आप अच्छी चीज़ें लेके आइए, जैसे वैल्यूएशन सही लेके आइए, तो वैल्यूएशंस ज़्यादा रीजनेबल नहीं थी, तो पर्सनली लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे थोड़ा रिस्क नज़र आ रहा था। उसके अलावा एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो भी थोड़े से ज़्यादा हैं, तो इस कारण मुझे थोड़ा सा रिस्क नज़र आ रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, पर्सनली मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, पॉजिटिव्स भी आपको बता देता हूँ। तो पॉजिटिव्स ये है कि रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिट मार्जिन्स इसके बढ़िया है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़िया है, 15% से ऊपर, ये भी अच्छी बात है। और ये सेक्टर कम्पिटिटिव तो है पर ऑलवेज डिमांडिंग भी है। फाइनेंस सेक्टर ऐसा है कि हमेशा डिमांड रहती है। तो ओवरऑल देखिए तो इतना ज़्यादा कोई विशेष तो नेगेटिव नहीं है, बट कुछ 1-2 नेगेटिव्स है थोड़े से, ऐसे मुझे लगे। इस हिसाब से मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा सा रिस्की नज़र आ रहा है। हाँ, कुछ एनपीए सुधरते हैं, या फिर वैल्यूएशंस तो है ही, वैल्यूएशंस थोड़ी सी मतलब आप रीजनेबल नहीं कह सकते। उस हिसाब से पर्सनली मैंने लिस्टिंग गेंस के हिसाब से ही अप्लाई किया था। मैं अगर मुझे अलॉट होता तो मैं भी यहाँ लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाता। मैं मतलब वेट करता कि भाई 5% का सर्किट लग जाए, उसके बाद लगभग मैं एग्जिट होने की ही कोशिश करता। ये मेरी स्ट्रेटजी रहती। आप लोग क्या करते, क्या इस आईपीओ को होल्ड करेंगे या सेल करेंगे, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और ओवरऑल ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल खराब कंपनी है, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों ही बता दिए, अब डिसीजन आपको बनाना है। फिर दोस्तों, डिफ्यूजन इंजीनियर्स का आईपीओ, उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आज की तारीख में दूसरा दिन था। दूसरे दिन बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। टोटल 27.71 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, 3000 करोड़ रुपए से ऊपर लग चुके हैं इस आईपीओ पर, मतलब अच्छा सब्सक्रिप्शन है। 2 दिन के अंदर अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। और क्यूआईबी पोर्शन को छोड़कर सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुके हैं। 30 तारीख को आखिरी दिन है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, और फाइनल डिसीजन कल की तारीख में मैं दे दूंगा। और बात करें इसकी जीएमपी की, तो जीएमपी डाउन हुई है, जो नियरली 40% के आसपास चली थी, अभी 30% के आसपास इसकी जीएमपी बता रही है। तो ओवरऑल 50 रुपये पर शेयर, 88 शेयर्स का लॉट है, 4400 रुपये जैसा अंदाजन फायदा देखने को मिला, नियरली 30% के आसपास। क्योंकि ओवरऑल थोड़ा थोड़ा अगर देखें तो मार्केट अभी डाउन चल रहा है इस कारण।
और आप में से किन किन लोगों ने डिफिजन इंजीनियर्स के आईपीओ में ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ओवरऑल कंपनी को देखिए तो अच्छी नजर आ रही है, खराब कंपनी है नहीं है। तो ये थे सारे आज के आईपीओ के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई हुई और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।